वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कल एतमाद का वोट लेंगे। गवर्नर पंजाब की वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस। मुरासले के मुताबिक वजीर आला पंजाब पार्टी सदर और ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर 100 से जायद अराकीन के दस्तखत मौजूद। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी गवर्नर की एतमाद के वोट की एडवाइस के बाद मुतहर्रिक। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत कानूनी माहिरीन का इजलास तलब कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस के मुताबिक गवर्नर पंजाब असम्बली सेशन के दौरान एतमाद के वोट का नहीं कह सकते। दौरान इजलास अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर कोई पाबंदी नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी चाल का तोड़ ढूंढने के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अहम मुशावरती इजलास बुला लिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस और तहरीक अदम एतमाद पर कानूनी और आईनी राय तलब करेंगे। जुम्मे को असम्बलियों की तहलील और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाने के बारे में लाहे अमल तय करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस वक्त इमरान खान की हालत अजीब है। इमरान खान अपने मोहसिनों को गालियां देना शुरू कर दें। जनरल बाजवा ने हमेशा तहरीक इंसाफ को सहारा दिया। सिर्फ वही इदारे का सरबराह ठीक होगा जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, वो गलत है। इमरान खान ने पंजाब में जिन पर तकिया किया हुआ था तो उनकी भी अपनी सियासत है। अगर इमरान खान डूब रहे हैं तो तारीख गवाह है, उन्होंने कभी डूबते लोगों का साथ नहीं दिया। इमरान खान ने कहा, परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील के लिए दस्तखतशुदा समरी मेरे हवाले कर दी। फैसले का इख्तियार मेरे पास है। जब चाहूंगा समरी गवर्नर को भेज दी जाएगी। काफ लीग के साथ ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत करेंगे। परवेज इलाही अपनी जमात के सरबराह हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कबल अज वक्त इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल में कबल अज वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे हैं इलेक्शन ही का राग अलाप रहे हैं। इमरान खान के बिला वजह एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर आवाम की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत का एतमाद या अदम एतमाद उसके गले पड़ेगा और रुसवाई होगी। पहले कहते थे असम्बलियां तोड़ें तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे ना खेलने देंगे की पॉलिसी पर आ गए। कौम की बकने वाले मेंबर्स नजर आ रहे हैं। सियासी अनारकी और जिद की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में 190 अराकीन की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद के ऐवान में 180 अराकीन, तहरीक इंसाफ को 180 अराकीन की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग काफ के 10 अराकीन भी परवेज इलाही के हामी। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन, अपोजिशन को 5, आजाद और राह हक पार्टी के 1 रुकन की हिमायत भी हासिल। पीटीआई के दोस्त मजारी और चौधरी मसूद अहमद पार्टी पॉलिसी से बागी। आजाद रुकने पंजाब असम्बली चौधरी निसार ताहाल न्यूट्रल हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान। एलामिये के मुताबिक इमदाद से इनके सैलाबजदा इलाकों में 5 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। कौमी तवानाई बचत प्लान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कौमी तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद का मंसूबा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी कौमी तवानाई बचत प्लान का हिस्सा। वजीर आजम ने वज़राए आला को भी वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत की खुसूसी दावत दे रखी है। वफाकी वज़रा इमरान खान पर बरस पड़े। ख्वाजा साद रफीक पीटीआई पर बरस पड़े। बोले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे ला खड़ा किया। सारी तवानाई झूठे प्रोपेगेंडे, अकरबा परवरी और गंद डालने पर सर्व की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को हमारा चैलेंज अपनी जगह मौजूद है। हम इलेक्शन के लिए तैयार है। असम्बली तहलील करने के लिए जरूरी है कि वजीर आला को ऐवान का एतमाद हासिल हो।
सरद जमशेद चीमा ने कहा, पंजाब असेंबली में अराकीन की मंडी लगाने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर चोरों की सफ में खड़ा नहीं होगा। सियासी ब्लैकमेलिंग के ओछे हथकंडे पीटीआई की अवामी मकबूलियत में कमी नहीं ला सकते। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। इमरान खान के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज ने कहा, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठे हलफनामे जमा करवाए। उनकी गलत बयानियां पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। उन्होंने मुल्की सालमियत को आलूदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत का दरखास्त गुजार पर सख्त बरहमी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, असेंबली की तहलील के हवाले से आइन वाज़ेह है। अदालत किसी को आईनी हक से कैसे मना कर सकती है। आप दरखास्त वापस लें, वरना वापस जाने का किराया भी नहीं बचेगा। इमरान खान की परवेज इलाही की वार्निंग के बाद फिर जनरल बाजवा पर तनकीद। कहा, पीटीआई हुकूमत तब्दील करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। मेरे खिताब के बाद 1 घंटा परवेज इलाही साथ बैठकर हंस कर बातें करते रहे। इस वक्त तो नहीं कहा कि बाजवा साहब के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। घर जाकर याद आया कि बात की है। परवेज इलाही ने सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। वजीर आला पंजाब ने कहा था कि पीटीआई को चाहिए एहसान फरामोश न बने। बार बार खान साहब को कहा कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर आर्टिकल 6 लगने का डर था। आर्मी चीफ पर तनकीद को बाज़ औक़ात फौज पर तनकीद के तौर पर लिया जाता है। कभी फौज को बदनाम नहीं करना चाहते। हुकूमत जाने से 3 माह पहले तक एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे थे। हमारे इख्तलाफात खारजा पॉलिसी पर शुरू हुए। जनरल बाजवा भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात के हामी थे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे बुला लिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कौमी असम्बली इजलास का अलग अलग एजेंडा जारी। 20 million rupee bounty on my head. So I don't think that the best way to disprove the fact that Mr. Modi is the butcher of Gujarat is to adopt such extreme steps. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा। ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि भारतीय वजीर आजम से मुतालिक तारीखी हकीकत दोहराई। अपने बयान पर कायम हूँ। मोदी गुजरात का कसाई है। भारत में मेरे सर की कीमत लगाई गई। इससे साबित हुआ मैंने जो कहा वो दुरुस्त था। मोदी हुकूमत मुसलमानों पर तशद्दुद कर रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बेरकाब करने पर बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा ने बिलावल भुट्टो के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। हिंदू इंतहा पसंद मनुपल बंसल की हर्जा सराई। बीजेपी की जानिब से हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अपने पार्टनर्स के दरमियान तनाव तशवीश का बायस होता है। नेड प्राइस ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। अमरीका को कहा गया तो कश्मीर पर ताउन फराहम कर सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, कीमत 225 रुपए की सतह पर। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। डॉलर के बाद सोने की कीमत को भी पर लग गए। 1 तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए इजाफा, कीमत 1,75,000 हो गई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सोने में मुसलसल सरमायाकारी कीमत में इजाफे की वजह है। आम इस्तेमाल की अशिया महंगी, आटे से पेट्रोल तक कीमतें आसमान पर। गुज़श्ता 8 माह में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी हुई। आटा 20 रुपए, प्याज 210, घी 100, चावल 120, छोटे गोश्त की कीमत में 400 रुपए फी किलो इजाफा हुआ।
सिंध के शहर सांगढ़ से तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक कुएं से 2000 बैरल तेल और 13 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस यौमिया मिलेगी। लसबेला गैस सिलेंडर धमाके के 8 जख्मी, सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। धमाके में जांबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। लाशें ईदी होम मुंतकिल। लसबेला के मिनी स्टॉप पर गैस सिलेंडर धमाका गुज़श्ता रोज हुआ था। पत्तों में धुंध के बाइस 2 हादसे। मुल्तान रोड पर वैन उलटने से 2 अफराद जांबहक, 12 जख्मी हो गए। फूलनगर हाई बाईपास पर धुंध के बाइस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया में सियासी पनाह मांगने वालों को रवांडा भेजा जाएगा। बरतानवी हाई कोर्ट ने हुकूमत का मंसूबा कानूनी करार दे दिया। कहा, स्कीम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि रवांडा पॉलिसी पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। इलॉन मस्क ट्विटर की सरबराही छोड़ दें। सारिफीन की अक्सरियत ने मस्क के पोल में राय सुना दी। इलॉन मस्क ने ट्विटर पोल में राय पूछी थी। 57% से जायद अफराद का मस्क से ट्विटर की सरबराही छोड़ने का मुतालिबा। अमरीकी फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टन पर ज्यादती का एक और केस साबित हो गया। 70 साला प्रोड्यूसर एक केस में मुजरिम साबित होने पर पहले ही 23 साल की जेल काट रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की तस्वीर पर मबनी नए बैंक नोटों की नकाब कुशाई कर दी। नए नोट 2024 तक इस्तेमाल में लाए जाएंगे। मलिका एलिजाबेथ की तस्वीर वाले नोट खराब होने तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की मुनफरिद तैयारियां। इटली की झील पर हजारों लालटेनों से सजा तैरता क्रिसमस ट्री रोशन। जंगज़दा यूक्रेन में भी क्रिसमस को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां जोर पकड़ गईं।